थैंक यू भगवान जी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अब सच का पता लगाने के लिए मुझे वहां जाना है। अवनी बेटा, क्या माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं पापा, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ पर वो कुछ नहीं खा रहे। रतन जी, वो नाहर की सुनवाई कब होगी? आप कुछ करिए ना रतन जी, इतनी पहचान है आपकी, किसी भी तरह मेरे बेटे को इस झमेले से बाहर निकालिए ना, बचा लीजिए ना उसको। लीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, सारे सबूत नाहर के खिलाफ हैं। ये सब कुछ उस चूही के वजह से हो रहा है। पापा जी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। पुलिस के डर से मैंने जो कुछ भी देखा सब उन्हें बता दिया। लेकिन मेरे यकीन कीजिए, जीजू को जेल भिजवाने का मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। सच में आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पलक बहू, बेटा तुम्हें ना वो जो रेलवे फाटक देखा है तुमने, वहां से बस 5 किलोमीटर दाएं और फिर 10 किलोमीटर बाएं, बस वही है, वही बिल्कुल वहीं पर है हीरामल सुनार की दुकान। तुम्हें तुम्हारी हीरे की अंगूठी वहीं मिल जाएगी, ठीक है? अब सावधानी से लाना अंगूठी, चलो रखो। जी दादी जी। हाँ। पिंकू को तो मैंने पहले ही भेज दिया है गाँव, और प्रतीक के पापा को योगा संस्थान। नीचे रास्ते का रोड़ा सबसे बड़ा कांटा ये पल। इसे तो ऐसा घुमाया है, ऐसा घुमाया है, ऐसा घुमाया है कि 3-4 घंटे तक आ ही नहीं पाएगी। यानी पूनम, तेरे पास मात्र 3 घंटे है अपने काम को अंजाम देने के लिए। 3 घंटे। पूनम बहू। जी माँ जी, आज खाने में क्या बना है? अरे माँ जी, आपकी पसंद का पूरा 56 भोग बना के तैयार रखा है। आइए बैठिए। अरे वाह, आज इस बुढ़िया ने पूरी दावत बिछा दी है, जम के खाऊंगी खूब। बकरे को हलाल करने से पहले उसे अच्छे से खिलाना पिलाना तो बनता है। मैं देखती हूँ। कौन है आप लोग? जी हमें पता चला है कि आपके घर में कोई मानसिक रोगी औरत है। मानसिक रोगी औरत? नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में मानसिक रोगी औरत कोई नहीं है। है ना माँ जी? यहाँ पे कौन कौन है मानसिक रोगी औरत? कोई? दिमाग से थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन पागल नहीं है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये कौन है? ये मेरी माँ जी है, मतलब मेरी सासू माँ है। ये आपकी माँ जी है? जी। इनकी उम्र तो आपसे काफी कम लग रही है। काफी तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, लेकिन असल में ना ये समदिन है मेरी। पर जब जब मेरी सासू माँ की आत्मा इनके अंदर आती है, तब ये माँ जी बन जाती है ना माँ जी? बस बहुत हुआ, अब अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो इस घर से। मेरे बेटे को जेल भेजकर मैं तुम्हें इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी जूही।
मम्मी जी आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन प्लीज़ मेरी गलती सुधारने का मुझे एक मौका दीजिए आप सब, प्लीज़। मैं नाहर जीजू को जेल से छुड़वाने के लिए आप सबकी मदद करना चाहती हूँ। मदद तो तुमने की है जूही पुलिस की, अब हमारी और क्या मदद करोगी? जिस दिन से तुम इस घर में आई हो मुझे तब से पता था कि तुम कोई ना कोई घटिया हरकत जरूर करोगी, और तुमने कर दिया। मेरे एक बेटे को अपने पल्लू में बांध कर मुझसे दूर कर ही दिया, और अब मेरे नाहर को जेल भिजवा कर मुझसे दूर कर दिया। माँ प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे मत बोलिए। शांत तो तब हो जाओ ना अपनी, जब मेरा नाहर मेरे आंखों के सामने होगा, मेरे पास होगा। सोनी जी, हम नाहर को जेल से छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि जूही को घर से बाहर निकालने से नाहर घर पे वापस आ जाएगा। सोनी जी सोचिए, घर में आगे इतनी परेशानियां हैं और ऊपर से आप और कलेश करे जा रहे हैं। बस कीजिए। चलो बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। एक बात ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, अगर इस लड़की की वजह से मेरे नाहर को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हुई, अगर उसकी बेल नहीं हुई, तो मैं इस लड़की को और इसकी बहन को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं किसी की लापरवाही की वजह से या झूठी गवाही की वजह से अपने नाहर को नहीं फंसने दूंगी, फिर चाहे वो कोई भी। एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ जा रही है आप? नहीं, अंदर अलाउ नहीं है। आपने आईडी दिखाई? भैया प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। सॉरी मैडम, अंदर सिर्फ सरकारी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और नर्सेस ही जा सकते हैं। आम इंसान को अंदर जाना मना है। भैया प्लीज मुझे जाने दीजिए, ये मेरी पति की रिहाई का सवाल है, प्लीज। देखिए मैडम, आप जैसे 36 लोग आते हैं, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। जाइए यहाँ से। तो यही है वो औरत जो सास बनी फिर रही है। बाहर वालों से शिकायत मिली है हमें आपको पागल खाने लेके जाना होगा। अब नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। अब आपको कोई गलतफहमी हुई है। पूनम, आप बताओ ना इनको, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ भाई, आपको गलतफहमी मेरी समझ नहीं है। बस इनके अंदर कभी कभी मेरी मारी की आत्मा आ जाती है, बाकी कोई समस्या नहीं है। सासू माँ, आप अपना वो प्रकोप दिखाइए ना, जैसे आपने उस दिन दिखाया था। अरे उस दिन तो पहले से ही सारी तैयारियां की थी मैंने, अब अचानक से प्रकोप कैसे दिखाऊं? माँ जी की जब ऋतु में भी आती है ना, तब आप इनको देखिए, इनका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है इस टाइम। अगर आप लोगों ने कुछ भी इनको किया ना, तो फिर देखिएगा। आप लोग, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये मेरी संतान है। एक मिनट, अरे क्या कर, एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए, आप मेरी बात सुनिए। अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैं पागल नहीं। पागल नहीं है। अरे मैं समझा रही हूँ। अरे सुनिए, एक मिनट रुकिए ना। देखिए प्लीज, ये मेरी संदन जी है, इनके अंदर मेरी सासू माँ की आत्मा आती है। मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ना इन्हें परेशान मत कीजिए। कहीं मेरी संदन जी के अंदर जो मेरी सासू माँ की आत्मा है वो जाग गई ना, तो आप सबको ऐसे मारेगी कि मैं भी बचा नहीं पाऊंगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। प्लीज, ये पक्का पागल है, लेके चलो इन्हें। अरे छोड़िए ना। अरे कोई बचाओ, मेरे संदन को कोई बचाओ, गुड़िया को लेके जाओ। डिंक चिक्का डिंक चिक्का। जब पलक घर में आएगी और देखेगी उसकी माँ है ही नहीं, घर से रवाना हो चुकी है, 9-11 हो चुकी है, तो उसकी शक्ल तो देखने लायक होगी।
आई कार्ड। अरे मेरा फोटो और आईडी कहाँ गया? यही रखा था। जाइए। दीदी हमने कहाँ उस सुनार के पास भेज दिया था मुझे। मैंने ना पूरा जयपुर छान मारा लेकिन आपका वो सुनार नहीं मिला मुझे। दुआ सकते हैं। क्या हुआ दादी जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? तो क्या बताऊं बेटा, मैं देखो ना, ये 56 भोग इतना कुछ बनाया माँ जी के लिए, पता नहीं किस चीज में नमक तेज हो गया, कहाँ मिर्ची तीखी हो गई, किस बात से नाराज हुई, घर छोड़ के चली। तो टेंशन मत लो, उनकी शुरू से आदत है, जब भी वो किसी चीज से नाराज होती है बस घर छोड़ के चली जाती है, 3-4 दिन में वापस आ जाती है। 3-4 दिन में? अरे ऐसे कैसे टेंशन में लो दादी जी? आपने उनसे कुछ पूछा कि वो कहाँ गई, ऐसे घर छोड़ के चली गई? अरे मेरी मम्मी है, उन्हें कुछ हो गया तो? अरे मैं कह रही हूँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, मेरी सास है, मेरी सास की आत्मा है, माँ जी की आत्मा है। पलक में आ गया। आ गया बेटा। कुछ नहीं कुछ। अरे आप मम्मी को जब बैठ कर खड़ी हुई है, आप वापस आने की तैयारी शुरू कीजिए। ए पगला गई हो क्या है? अभी मेरा पोता बेचारा थक हार के आया गांव से, दूर से उठा के लेके जा रही हूँ। मैं चाय पूछू ना पानी पूछू, कुछ खाने के लिए बोल रही हूँ। अब मैं कह तो रही हूँ, मेरी सासू माँ की आदत है पुरानी, वो जब भी किसी चीज से नाराज होती घर छोड़ के चली जाती है, आ जाएंगी। मतलब तुम भी ना खामखा स्ट्रेस ले रही हो। तुम्हें पता है बड़ी दादी की ना आदत है, जब भी वो नाराज होती है ना बस घर छोड़ के चली जाती है और फिर 1-2 हफ्ते बाद घर में वापस आ जाती है। तुम ना घबराओ मत, वो घर वापस आ जाएंगी। क्यों दादी? और क्या? कैसे ना घबराऊं? अब पिंकू जी को कैसे बताऊं कि वो सिर्फ मेरी मम्मी थी, दादी जी की सास नहीं? पर आखिर वो कहाँ जा सकती हैं? वो अपनी मर्जी से गई है या फिर इसमें दादी जी की कोई चाल है? उस नकली रोई को पोस्टमार्टम के लिए यही लेकर आए थे। मुझे इन सारी बॉडीज में से उसकी डेड बॉडी ढूंढनी होगी। भैया मेरा कोट और आईडी चोरी हुआ है, कोई मेरे नाम से अंदर तो नहीं गया? शायद एक औरत अंदर गई है, मैं अभी पता करता हूँ। वही रखा था, थोड़ी देर के लिए निकाल के रखा था। The number you have called is currently switched off. भगवान, मम्मी हाँ चली गई है, फोन भी नहीं लग रहा। 4 घंटे हो गए मम्मी का कुछ अता पता नहीं कहाँ है मम्मी। पलक बेटा, ये भिंडी काट दो। दादी जी आपको भिंडी की पड़ी है? यहाँ मेरी मम्मी का कुछ अता पता नहीं है। अरे बेटा तुम समझ ही नहीं रही हो, तुम्हारी माँ नहीं है वो बेटा, तुम माँ थोड़ी है, मेरी सासू माँ है वो। तुम्हारी माँ का तो वो शरीर है, आत्मा किसकी? मेरी माँ जी की। और अपनी माँ जी की तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ, मैं ऐसे ही करती है, नाराज होंगी घर छोड़ के चली जाएंगी, फिर वापस आ जाएंगी 6-7 दिन में। कौन सी बड़ी बात है, ये टेंशन लेने वाली चीज ही नहीं है, आराम से रहो। भिंडी काट दो। मम्मी में कोई आत्मा है ही नहीं तो इतना टाइम कहाँ लगा दिया, क्या करूं? लेकिन दादी जी मुझे बहुत चिंता हो रही है अपनी मम्मी की, मैं जा रही हूँ उनको ढूंढने। कहाँ जाओगी, कहाँ ढूंढोगी? पलक बहू रुको रुको रुको, सुनो मेरी बात सुनो। जाती हो तो जाओ, जाके अपनी माँ को ढूंढो। अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन
की माता जी तो नहीं मिलने वाली। थक हार के घर वापस ही आना है और यही भिंडी काटनी है तुमको। मतलब लाडे साहब, दादी आपकी बात का मतलब क्या है? और पलक की माँ से क्यों नहीं मिलेगी? बेटा मेरा मतलब ये है कि उस शरीर तो पलक की माँ का है, लेकिन उसमें है तो तेरी बड़ी दादी ना, है मेरी सासू माँ है उसके अंदर। और माँ जी की आदत तो तू जानता ही है, ऐसे ही गुस्सा होके नाराज होके कहीं निकल जाती, क्या पता कहाँ निकल गई है, तीर्थ यात्रा में कहीं निकल गई हो सकता है कुंभ चली गई हो स्नान करने, या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने चली गई हो, है कि नहीं है? मन अच्छा होगा तो वापस आ जाएंगी, तू परेशान मत हो, यही कह रही थी मैं। अच्छा ये बात थी। मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। लेकिन दादी, पलक की माँ के शरीर में ना बड़ी दादी की आत्मा है। हाँ मुझे लगता है हमें एटलीस्ट एक बार तो उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ बेटा, अरे अभी तो गई है? एक दिन का समय दे, हो सकता है कल वापस लौट आए, टिकट विकेट ना मिले, वैसे भी बहुत भीड़ चल रही कुंभ में। आपकी बात भी सही है दादी। हाँ। मैं काम करता हूँ, पलक को कॉल करके घर वापस बुला लेता हूँ। हाँ कॉल कर ले, कॉल है ना? हाँ और क्या, बुला ले और क्या। मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ बेटा। हाँ हाँ दादी। अंदर कोई है क्या? मुझे जल्द से जल्द उस नकली रूही की डेड बॉडी ढूंढनी होगी, इससे पहले कि कोई आ जाए। मुझे जल्दी करना होगा। सबके बॉडीज पे उसके नाम लिखे हुए, पर उस नकली रूही के नाम की बॉडी दिख क्यों नहीं रही है? जूही फोन कर रही है। आज बड़े दिनों बाद से याद आई अपनी दादी की। हाँ जूही, बोल कैसी है? तू रो रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस आपकी बहुत याद आ रही थी। किसी ने जरूर तुझे कुछ कहा है। किसने कहा है बताओ? अगर किसी ने कुछ कहा तेरे ससुराल में तो मुझे पता, मैं बैंड बजा दूंगी उनकी। मेरी जूही को परेशान करेंगे वो लोग। कौन है पता? तेरी सास ने कुछ जरूर बोला होगा तुझे। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं। वाह पूनम जी, क्या सीख दे रही है आप अपनी पोती को। अरे आप क्या हमारी बैंड बजाएंगे, मैं आपकी पोती की ईंट से ईंट बजा दूंगी। एक सेकेंड, आप मुझे बताएंगे कि क्या बात है? आखिर मेरी जूही ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतनी नाराज हो रही हैं? आप ये पूछिए कि क्या नहीं किया आपकी पोती ने। आपकी पोती जूही की झूठी गवाही की वजह से आज मेरा बेटा, मेरा नाहर जेल के अंदर है। क्या? नाहर दामाद जी जेल में है? हाँ, और आपकी दूसरी पोती, वो तो इससे 4 कदम आगे निकली। यहाँ कोई नहीं है। फिर तो ये उस नकली रूही की बॉडी।